हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। सो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसका स्टेटमेंट हम लोग इसमें देखेंगे और इसको एक्सप्लेन भी हम लोग करेंगे कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ एन ओपन कन्वेक्स पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। ठीक है, सो मान लीजिए अगर दो वेक्टर आपके पास गिवन है, एनी टू वेक्टर। ठीक है, सो टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल है। ठीक है, दो से ज़्यादा वेक्टर अगर गिवन है, मोर देन टू वेक्टर अगर है, ठीक है, सो हम लोग उसमें यूज करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर ये एक्सटेंशन है किसका, ट्रायंगल लॉ का या पैरेललोग्राम लॉ का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, सो देखिए हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मल्टीपल वेक्टर। एक वेक्टर मान लीजिए इस तरह से गिवन है। ठीक है, दिस इज पी, वेक्टर पी। सेकेंड वेक्टर इज गिवन रेंडमली इन दिस डायरेक्शन, दैट इज क्यू। ठीक है, थर्ड इज गिवन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज आर। ठीक है, देन द लास्ट वेक्टर इज, लेट्स से इट इज एस, वेक्टर एस। ठीक है, सो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर बोला गया निकालने के लिए, सो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन लॉ। 4 वेक्टर्स मैंने लिया है, ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, बट मोर देन 2। ठीक है, सो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालने के लिए पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें पॉलीगॉन लॉ में, देखिए ये कन्वेक्स पॉलीगॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कन्वेक्स पॉलीगॉन का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो कन्वेक्स पॉलीगॉन को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सो देखिए, दिस इज द कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड दिस इज द कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, सो ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए कन्वेक्स पॉलीगॉन व्हेन नो लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स गोज इनसाइड। सो देखिए, दो पॉइंट के बीच का लाइन सेगमेंट ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पर देखिए ये है, दीज आर द लाइन सेगमेंट। बट यहाँ पर कोई भी लाइन सेगमेंट इनसाइड नहीं जा रहा है, सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर पॉलीगॉन का सेंटर ये है, सो कोई भी लाइन सेगमेंट इनसाइड नहीं जा रहा है। बट यहाँ पर देखिए दिस लाइन सेगमेंट गोज इनसाइड, दिस लाइन सेगमेंट गोज इनसाइड। ठीक है, सो दिस इज द कनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पर देखिए कनकेव शेप बन गया ना। ठीक है, ये शेप क्या है, कनकेव है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पार्ट जो है ये कनकेव नहीं है, ऑल आर कन्वेक्स। ठीक है, फर्दर जो कन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, इसमें जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये सेंटर से अवे की तरफ होता है। यहाँ पर देखिए ये वर्टेक्स क्या है, इनसाइड है। ठीक है, सो दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स। ठीक है, फर्दर जो इंटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, इंटीरियर एंगल मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारा 180 डिग्री से लेस होगा। देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, सभी इससे कम ही होगा। बट अगर कनकेव पॉलीगन में आइएगा, सो देखिए ये एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। बट यहाँ पर देखिए इस एंगल को, दिस इज मोर देन 180 डिग्री, ये मोर देन 180 डिग्री है। ठीक है, सो कनकेव पॉलीगन इज दिस वन एंड कन्वेक्स पॉलीगन इज दिस वन। स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पॉइंट्स भी गिवन है, सो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से 4 वेक्टर है। सो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक कन्वेक्स पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग ऑल दिस वेक्टर। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जितना पी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स साइज, हमेशा याद रखिए जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, ठीक है, वो ऑन पेपर वेक्टर का साइज होता है, साइज। ठीक है, ऑन पेपर वेक्टर किस साइज का है। सो यहाँ पर वेक्टर का साइज क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लेना है, देन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है इस तरह से, सेम डायरेक्शन में। जितना इसका साइज है उतना ही साइज यहाँ पर। सो दिस इज वेक्टर पी और ये साइज क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सेम इस वेक्टर को मेजर कर लेना है। ठीक है, और जो डायरेक्शन में ये वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉन है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करना है सेम साइज का। सो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपको हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल को मेजर कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वेक्टर है, सो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। सो यहाँ पर क्या करना है, सेम एंगल आपको बनाना होगा जितना एंगल ये है। ठीक है, उसके बाद इस वेक्टर का हेड से
इस वेक्टर के टेल को, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के टेल को आपको मैच करना है। देन जितना साइज ये है वही साइज इस एंगल पर आपको इस पॉइंट पर ड्रॉ कर देना है। सो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, सो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, सेम फिर आपको क्या करना है, इसके हेड से आपको एक पैरेलल वेक्टर इसके पैरेलल ड्रॉ करना है इसी साइज का। ठीक है, सो इसके हेड से हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका साइज मेजर कर लेना है और सेम एंगल पर जितना एंगल मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल इसको मेजर कर लेना है और सेम एंगल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, और उतना ही एंगल पर इसको आपको बढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R। ठीक है, अब जहाँ पर ये वेक्टर R एंड हो रहा है इसके हेड से फिर इस वेक्टर के टेल को मैच करना है। ठीक है, और एंगल कहाँ से लेंगे, सो देखिए इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, सो जो ये वाला एंगल होगा यही एंगल आपको यहाँ पर ड्रॉ करते हुए वेक्टर को ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम साइज का, जितना साइज ये है उतना ही साइज आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। सो मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज S। ठीक है, सो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका क्लोजिंग साइड होगा। सो देखिए अगर मान लीजिए इन सभी वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द कन्वेक्स पॉलीगन, इसमें कोई भी इनसाइड नहीं है। सो कन्वेक्स पॉलीगन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मीन सारा वेक्टर जो है इसके साइड से रिप्रेजेंट करना है सेम ऑर्डर में। मीन जिस ऑर्डर में ये है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्शन ये है, सो ये डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ये है, सो सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है, सो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किए, इसका डायरेक्शन ये है तो सेम डायरेक्शन में। ऑर्डर का मतलब है उसका डायरेक्शन। सो जिस ऑर्डर में ये ड्रॉन है उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पर पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और सेम साइज, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो कन्वेक्स पॉलीगन के साइड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो क्लोजिंग साइड, अब क्लोजिंग साइड क्या है, देखिए ये साइड ओपन है ना, सो दिस इज द क्लोजिंग साइड। सो क्लोजिंग साइड अगर आप उसको क्लोज कीजिएगा, सो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आपको रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो रिजल्टेंट यहाँ क्या मान लेते हैं, हमने R यहाँ पे मान लिया है, सो इसको हम लोग M मान लेते हैं, M वेक्टर। ठीक है, सो ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा। सो देखिए स्टेटमेंट फिर से पढ़ दे रहे हैं, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। सो क्लोजिंग साइड है ना, ये सारा रिप्रेजेंट किया, तो ये ओपन था, सो क्लोजिंग साइड, दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो ये ऑर्डर क्या है, अपोजिट है ना, ये सारा कैसे है, इस तरह से है ना। ठीक है, सो इसको भी अगर इस सेंस में ड्रॉ करते तो एरो इस साइड होना चाहिए था, बट एरो का डायरेक्शन ये वाला है, सो इट इज अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट M होगा दैट इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये आपका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी यूज कर सकते हैं और दो वेक्टर को लेके हम लोग उसका रिजल्टेंट निकालते चलेंगे। सो फाइनली हम लोग का ये वाला वेक्टर आ जाएगा। सो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालिए। सो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। सो ये वेक्टर जो होगा दिस विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर। सो इस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, P प्लस Q हो जाएगा ना। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर को भूल जाइए, क्योंकि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोगों ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। सो इस वेक्टर और इस वेक्टर के लिए ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। सो इस रिजल्टेंट का वैल्यू लेट्स से दिस इज O A B C D, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। सो OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, OC वेक्टर, सो OC वेक्टर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट यही OC है। ठीक है, अब जब आपने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, इसका मतलब हमारे पास दिस वेक्टर, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकल गया। सो अब आप आ जाइए इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए। सो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, इस वेक्टर और इस वेक्टर को लेके हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर इसको क्लोज करना है।
ठीक है। सो दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सो ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज ओडी है ना, सो ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है। सो ओसी वेक्टर क्या है, दिस इज पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, इस तरह से। अब प्लस सी डी, सो सी डी क्या है हमारे पास, एस है। ठीक है। सो इसका मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट जिसको हम लोगों ने एम माना है, ठीक है, सो ये क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस वेक्टर। ठीक है। इन सभी वेक्टर का सम, दैट इज द रिजल्टेंट दिस वन। हमने यहाँ पी क्यू आर एस माना है, आप पी क्यू इसको एम और एस मान लीजिएगा, सो ये वाला आर आप ले लीजिएगा। ठीक है। रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है। मोर देन वन वेक्टर गिवन है, सो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस ऑर्डर इज अपोजिट। और अगर साइक्लिक ऑर्डर में लीजिएगा, मीन्स एक ही ऑर्डर में सभी को लीजिएगा। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर वेक्टर हम लोगों ने इस तरह से लिया, दिस इज पी, ठीक है, देन दिस वेक्टर क्यू, ठीक है, दिस वेक्टर मान लिया इसको एम है, ठीक है, दिस वेक्टर एस। ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम लोगों ने मान लिया आर। सो इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा इस केस में, देखिए साइक्लिक सम लेना है। सो साइक्लिक सम में क्या हो जाएगा, इट इज पी प्लस क्यू प्लस एम प्लस एस। एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और एरो के एंटी डायरेक्शन में चलिएगा तो निगेटिव, इस डायरेक्शन में एरो का निगेटिव, अपोजिट एरो में निगेटिव, और एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। सो पॉजिटिव पी, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव एम, पॉजिटिव एस। ठीक है। यहां पर भी पॉजिटिव आर। सो ये साइक्लिक सम जो इसका होगा ना, एक ही ऑर्डर में अगर लीजिएगा सो ये जीरो होता है, हमेशा याद रखिए किसी वेक्टर का। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर एक फोर्स, सॉरी एक डिस्प्लेसमेंट है, कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ इस पॉइंट से, लेट से दिस इज ओ, ये पार्टिकल डिस्प्लेस होके यहाँ पर गया ओ पर, ठीक है, फिर ओ से डिस्प्लेस होके ये चला गया, लेट से इट इज पॉइंट बी पर, ठीक है, फिर वापस वो डिस्प्लेस होके आया इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है। सो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है। वेक्टर में हमेशा देखिए ये टेल जो है ना, ये टेल, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। हेड आपका बताता है टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेशन कहाँ पर टर्मिनेट हुआ। टेल बताता है आपका हमेशा स्टार्टिंग। ठीक है। सो इस तरह से अगर देखेंगे, सो यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल डिस्प्लेस होना इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे गया, और फिर इस पॉइंट से डिस्प्लेस होते हुए इस पॉइंट पर आ गया, मीन्स ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया जहाँ से इसने जर्नी को स्टार्ट किया था। सो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो इसका मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, साइक्लिक ऑर्डर में ओ ए, मीन्स सेम ऑर्डर में अगर लिखिएगा ओ ए प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी ओ, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सभी का सम जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से अगर देखिएगा इसमें, सो इसका मतलब क्या है, पी प्लस क्यू प्लस एम प्लस एस प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर है, यही ना, माइनस ऑफ आर है। सो ये माइनस ऑफ आर क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेट से इसका वैल्यू ए है, ठीक है, सो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, सेम एंटी पैरेलल माइनस ए होगा। ठीक है। सो कहने का मतलब अगर इस वेक्टर को हम लोग आर माने हैं और इसका 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 रिजल्टेंट देखिए सम माइनस आर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग सेम ऑर्डर में प्लॉट किए हैं। तो सेम ऑर्डर में प्लॉट कीजिएगा, सो अगर इस तरह से हम लोग इसको आर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये आर जो है ये क्या होगा, दैट इज द माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस एम प्लस एस, या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस एम प्लस एस इज इक्वल टू माइनस आर। तो माइनस आर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कीजिएगा,
अगर वेक्टर ऐसा है तो वेक्टर को ऐसा ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मीन्स इस तरह से अगर वेक्टर था आर, सो आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से। सो ये हो जाएगा आर माइनस आर, यही ना, ठीक है। सो इसको समझ लीजिए कि अगर साइक्लिक सम कीजिएगा, सेम ऑर्डर में सभी वेक्टर को ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सो साइक्लिक सम इसका जीरो होगा, ठीक है। मीन जहाँ से स्टार्टिंग किए थे अगर उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो साइक्लिक सम इसका जीरो होगा पूरा एक साइकिल में। सो उसको ऐड करते चलना है, ठीक है, सेम ऑर्डर में, सेम सेंस में, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए बोला गया है अपोजिट ऑर्डर, तो आप समझ गए होंगे अपोजिट ऑर्डर क्या है, ठीक है। इस तरह से नहीं होके ये इस तरह से होगा। अगर सेम ऑर्डर में लीजिएगा तो इस वेक्टर को ऐसा होना चाहिए था, बट अपोजिट ऑर्डर का मतलब है ये वाला, ठीक है। सो अभी समझ गए होंगे रिजल्टेंट जो है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट को एरो को इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये एक्सटेंशन है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंशन है ये, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मल्टीपल वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं।